आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। ये हफ्ता मेरे लिए बड़ा बिजी बिजी सा रहा लिखने के क्षेत्र में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मेरी कहानी संग्रह रंग भरा तोहफा का परसों रिलीज का प्रोग्राम था, जिसमें बहुत अच्छी शख्सियतों ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग जुड़ते हैं और कहानियों में, कविताओं में हमारे साथ जुड़ते हैं और जो है हिस्सा बनते हैं। इससे खूबसूरत और कोई बात ही नहीं होती। तो ये रंग भरा तोहफा अब किंडल के फॉर्म में भी और पेपर बैक के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आप लोग इसे जरूर खरीदें और पढ़ें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी संग्रह कैसा लगा। तो अब कुछ लोग जुड़ गए हैं। संजय कुमार गुप्ता जी नमस्कार और वेलकम लिख रहे हैं। हेलो संजय जी। रेनू हाय डियर लिख रही है। हाय रेनू। और जो है रायप्पा जी जुड़ गए हैं, महेश जी जुड़ गए हैं और अनीता जुड़ गई है। हाय अनीता, कैसी हो? तो जो है शुरू करते हैं आज का मेरा कविताओं का सिलसिला। तो सबसे पहले एक फोर लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जैसा कि मैं आमतौर पे करती हूँ कि कोई खिलता है कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। कोई खिलता है कोई मुरझा जाता है, मुकद्दर का ये खेल कहाँ समझ आता है। चंद पलों की है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी, चंद पलों की है ये हमारी तुम्हारी जिंदगी, जी लो मुस्कुराते हुए यही कहता विधाता है। तो और कुछ लोग जुड़ गए हैं जो इस प्रोग्राम से अक्सर जुड़ते हैं। सौरभ सक्सेना गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गुड इवनिंग सौरभ। पुष्पा जी बुक लिख रही हैं, अच्छा बहुत शुक्रिया। सुरेखा भी जी जरूर लिख रही हैं। जया राज जी गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। सुंदर जोशी जी जुड़ गए हैं। राकेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। शोभा बुआ जी जुड़ गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। और गुड लक कह रहे हैं जया जी। और सैयद जी हेलो ग्रीटिंग्स लिख रहे हैं। राजीउद्दीन जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। अनिता जी रंग भरा तोहफा रंग लाए आई विश। थैंक यू। विशेष की बहुत जरूरत होती है। और हीरा जी जुड़ गए हैं और रेनू वहा लिख रही हैं। नितिन जी क्या बात है लिख रहे हैं। शोभा बुआ जी मुकद्दर का खेल वार बोल रही हैं और रामकृत जी हाय लिख रहे हैं। शेखर सुमन जी भी जुड़ गए हैं। आई होप आप वो शेखर सुमन जी नहीं है जो कि स्क्रीन पे हंगामा करते हैं। और नेहा जी जय श्री राम लिख रही हैं। विजय हाय लिख रहे हैं और निवेदिता ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं। हेलो नीलम जी लिख रही हैं। हाय निवेदिता। तो जो पहली कविता मैं आज पेश करने जा रही हूं, इसका शीर्षक है सीता। अब सीता पे तो न जाने कितनी कहानियां और कितनी कविताएं लिखी गई हैं। तो मेरी भी जो उस वक्त सोच चल रही थी उसी पे मैंने लिखा है कि हे सीता, उस ससकती सुबह जब तुम जैसी पवित्र देवी को लक्ष्मण ने घने जंगल में ले जाकर बताया था कि राम ने तुम्हें त्याग दिया है, क्या तुम छाती पीट पीट कर रोई और गिड़गिड़ाई थी? हे सीता, उस ससकती सुबह जब तुम जैसी पवित्र देवी को लक्ष्मण ने घने जंगल में ले जाकर बताया था कि राम ने तुम्हें त्याग दिया है, क्या तुम छाती पीट पीट कर रोई और गिड़गिड़ाई थी? क्या तुमने जी भर कर कोसा था उस पीड़ादायक रात के पहर को, जब कठोर राम ने ले लिया था एक तरफा निर्णय? क्या तुम्हारे जिगर में राम के दुर्बल मन पर दया आई थी? क्या तुम्हारे मन में उस धोबी के लिए जगह था क्रोध? क्या तुमने कर लिया था परिस्थितियों से समझौता? या फिर या फिर तुम्हारे अंदर जगी थी एक लौ
जिसने तुम्हारे दिल में भर दी थी एक रोशनी जो तुम्हें देती रही आत्मबल और जोश जिंदगी में आगे चलते रहने के लिए? या फिर तुम्हारे अंदर जगी थी एक लौ जिसने तुम्हारे दिल में भर दी थी एक रोशनी जो तुम्हें देती रही आत्मबल और जोश जिंदगी में आगे चलते रहने के लिए? जब भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में नतमस्तक हो जाती हूँ। जब भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में नतमस्तक हो जाती हूँ। तुम सदियों से दीप बनकर जलती रही हो उन सभी स्त्रियों के दिलों में जिनकी हिम्मत जमाना तोड़ देता है। जब भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में नतमस्तक हो जाती हूँ। तुम सदियों से दीप बनकर जलती रही हो उन सभी स्त्रियों के दिलों में जिनकी हिम्मत जमाना तोड़ देता है। तो किसी भी कहानी के कई स्वरूप होते हैं। जो स्वरूप मुझे समझ में आया उस वक्त मैंने उस पे ये कविता लिखी। ये जिंदगी का अलाव इस काव्य संग्रह में से है। और भानु जी नमस्कार लिख रहे हैं, हीरा जी जुड़ गए हैं, रतन शिल्पी जुड़ गए हैं, मनीराम जुड़ गए हैं, अमरचंद जुड़ गए हैं, दिनेश सुरैया जुड़ गए हैं, सैयद रहमत जुड़ गए हैं, अन्नू जो कि मेरी बचपन की दोस्त है वो जुड़ गई है, हेलो डियर लिख रही है, हाय। विनीता जी जुड़ गई है और नमस्कार लिख रही है। नमस्कार, आपकी कविताएं भी बहुत दिल को छूने वाली हैं और आप आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शोभा बुआ जी लिख रही है लुकिंग ग्रेसफुल। प्रीति जीवा लिख रही है, रमाकांत जी जुड़ गए हैं और पुष्पा जी लिख रही हैं हाँ आत्मबल ही होगा। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत सही, हरप्रीत बहुत खूब, नीलम जी लिख रही हैं और अंजलि जी लिख रही हैं सीता बहुत संवेदनशील। संजय जी लिख रहे हैं बढ़िया, सीता एज ऑलवेज पॉजिटिविटी। यस, दैट्स व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। बस इस बात का है सुकून, बस इस बात का है सुकून, नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं, नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं। तो अपनी रूह से एक होना सबसे जरूरी होता है, चाहे किसी और से आप एक हो या ना हो। अगर अपनी रूह से एक होंगे तो अपने आप आपके दोस्त भी बनेंगे, क्योंकि वो आपकी आंखों से झलकती हुई सच्चाई देखेंगे। तो जो है अंजलि जी विषय लिख रही हैं, अंजलि जी को विषय बहुत पसंद आया। और शोभा बुआ जी लिख रही है हाँ तुम खुदा की ही दुआ हो। हम सब खुदा की दुआ है बुआ जी, आप भी खुदा की दुआ है, मैं भी खुदा की दुआ हूँ और सब सुनने वाले भी यहाँ पे खुदा की दुआ की। तो अगली जो कविता है उसका शीर्षक है औरत। ए मौला क्यों बनाया तूने मुझे बारिश की बूंद, ए मौला क्यों बनाया तूने मुझे बारिश की बूंद। न आने में रजा पूछी जाती, न मंजिल पर मेरा कोई इख्तियार, मेरी किस्मत है सिर्फ मिल जाना अपने मुकद्दर से। न आने में रजा पूछी जाती, न मंजिल पर मेरा कोई इख्तियार, मेरी किस्मत में है सिर्फ मिल जाना अपने मुकद्दर से। घर में गुल पर गिर जाती हूं तो कहलाती हूं पाकिज़ा, यदि नाली में मेरी किस्मत मुझे ले जाती तो मैं भी गंदी हो जाती हूँ। यदि नदी से मैं मिल जाती हूँ मैं खुश रंग हो बहती हूँ, यदि समंदर में हो मेरा मुकद्दर तो मैं भी खारी हो जाती हूँ। ऐ मौला नहीं बनना है मुझे बारिश की बूंद, ऐ मौला नहीं बनना है मुझे बारिश की बूंद, मुझे तो तू हवा बना दे अपने दम पर बहने दे मुझे, मुझे तो तू हवा बना दे अपने दम पर बहने दे मुझे। बचपन में मैं सुना करती थी कि कहा जाता है कि औरत को पानी की तरह होना चाहिए, जिस बर्तन में डाला जाए उस रूप में वो अपने आप को ढाल ले।
परंतु क्यों? औरत का भी अपना एक आजाद सोचने का तरीका होना चाहिए। उसको क्या करना है जिंदगी में, अपनी जिंदगी में, ये इसमें उसके विचार पे जरूर गौर किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। और इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि औरत को हवा का स्वरूप देना चाहिए। और देखते हैं कि कमेंट्स जो आए हैं उनके वो नजर डालते हैं। और जो है प्रीति जी लिख रही हैं, क्या खूब मैम, सीता से आज को जोड़ दिया। थैंक यू। उषा जी लिख रही हैं, ब्यूटीफुल रेसिटेशन, थैंक यू। शोभा बुआ लिख रही है, वास्तविकता यही है। पुष्पा जी लिख रही है, नाइस टेली, वाओ। अंजलि जी लिख रही हैं, बारिश की बूंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। जब मैं ये कमेंट्स ले रही होती हूँ, कभी कभी कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, परंतु मैं बाद में जरूर पढ़ लेती हूँ। तो यदि आपका कमेंट छूट जाए किसी वजह से तो बुरा मत मानिएगा। अंजलि जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही विचार, बहुत शुक्रिया। तो एक फोर लाइनर पेश है आपके सामने। कोई मुकाम ढूंढता है, कोई खोजता है किनारा। कोई मुकाम ढूंढता है, कोई खोजता है किनारा। जो मंजर देख खुश होना जानता है, वो पा जाता है सुकून सारा। जो मंजर देख खुश होना जानता है, वो पा जाता है सुकून सारा। तो जिंदगी की खुशी तो इस पल में होती है, ना कि बीते पल में, ना कि आने वाले पल में। तो मैं तो कम से कम आजकल इसी पल में जीने लगी हूँ। और जो है अंजलि जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही विचार। प्रीति लिख रही है, रूह वाह मैम। सुरेखा सही लिख रही है। नबिसा जी जुड़ गई हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है जिंदगी का अलाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी आज की 6 कविताओं का गुलदस्ता मैं आपके सामने लाई हूँ। उसमें से पहली 5 कविताएं जिंदगी का अलाव इसी काव्य संग्रह में से है। तो जिंदगी का अलाव। ऐसा तो नहीं है कि मेरी जिंदगी का लाव हरदम ही यूं एक साथ जलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरी जिंदगी का लाव हरदम ही यूं एक साथ जलता रहेगा। कभी ये दहकेगा, कभी ये भपकेगा, कभी इसके अंदर की आग कम भी होगी। शायद कभी ये बुझकर राख हो जाए और फिर सूखे ही ना। कभी ये दहकेगा, कभी ये भपकेगा, कभी इसके अंदर की आग कम भी होगी। शायद कभी ये बुझकर राख हो जाए और फिर सुलगे ही ना। सुनो, चिंगारी खत्म होने का अब जरा भी डर नहीं लगता। सुनो, चिंगारी खत्म होने का अब जरा भी डर नहीं लगता। आखिर मैंने अपना जीवन खूब जिया है। आखिर मैंने अपना जीवन खूब जिया है। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अंजलि जी लिख रही हैं, बहुत खूब। प्रीति भी लिख रही हैं, बहुत खूब। शोभा बुआ जी वाह लिख रही हैं। और विनीता शर्मा जी वाह, बहुत खूब लिख रही हैं। और जो है मनीषा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो हेलो लिख रही हैं। हेलो मनीषा। और सरिता जी भी जुड़ गई हैं और हाय लिख रही हैं और ढेर सारा प्यार दे रही हैं। और अंजलि जी को जिंदगी का अलाव बहुत पसंद आई। तो बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर। नाव मेरी है अकेली, चलती रहती है लहरों में खाती हुई हिचकोले। नाव मेरी है अकेली, चलती रहती है लहरों में खाती हुई हिचकोले। अकेले होने में और तन्हा होने में फर्क है, वो तो अपनी ही मस्ती में डोले रे डोले। अकेले होने में और तन्हा होने में फर्क है, वो तो अपनी ही मस्ती में डोले रे डोले। तो जो है अनुज जी जुड़ गए हैं और गुड लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही है, सेटिस्फाइड लाइफ, इफेक्टिव थॉट। यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड।
और संजीव जी जुड़ गए हैं और रतन जी कह रहे हैं वाओ मैम मान गए आपको, और भागवत स्वरूप जी जुड़ गए हैं। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है मैं और मेरी तन्हाई। व्यस्त शहर, अध खुली सुबह, जब मैं और मेरी तन्हाई केसरिया उगते सूरज को देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। व्यस्त शहर, अध खुली सुबह, जब मैं और मेरी तन्हाई केसरिया उगते सूरज को देखते हैं तो दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सूरज और तन्हाई का भी तो बहुत पुराना रिश्ता है। सूरज और तन्हाई का भी तो बहुत पुराना रिश्ता है, पर वो इससे जरा भी परेशान नजर नहीं आया कभी। वो अपना एकाकी पथ और सीमाओं में बंधा हुआ रास्ता मुस्कुराते हुए तय करता जाता है, ये जानते हुए कि तपना उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वो यानी सूरज अपना एकाकी पथ और सीमाओं में बंधा हुआ रास्ता मुस्कुराते हुए तय करता जाता है, ये जानते हुए कि तपना उसकी जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह सूरज तपने को अपनी रूह का हिस्सा बना लेता है, मैं भी एक पल को रुकती हूँ, तन्हाई को और पास बुलाती हूँ, उसे चूमती हूँ और उसे पूरी तरह अपना लेती हूँ। तो ये थी कविता मैं और मेरी तन्हाई। और कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं जो आए हैं। और सरिता जी लिख रही हैं क्या बात, कुसुम जी नमस्कार, नीलम दी लिख रही हैं, और प्रीति को बहुत पसंद आई, अनीता लिख रही है वाह मैं और मेरी तन्हाई, अंजलि जी को जिंदगी की नाव पसंद आई, अनीता लिख रही है कितना सुंदर लिखती हो नीलम, थैंक्स डियर, और सागर हाय लिख रहे हैं, प्रीति जिंदगी का अलाव प्रीति को पसंद आया, आर.एन. शर्मा जी लिख रहे हैं सुंदर शब्द सुंदर संयोजन उतने ही सुंदर भाव, थैंक यू। सोनाली जी लिख रही हैं थॉट सो गुड टू फ्लोवर, और शोभा बुआ जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, सरिता जी ताली बजा रही हैं, और अंजलि जी लिख रही हैं मैं और मेरी तन्हाई सूरज की तन्हाई। तो ये थे कुछ कमेंट्स, और कुसुम जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सुनाना चाहूंगी आपको एक 4 लाइनर। मैं एक खुशरंग बदरी हूं, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। मैं एक खुशरंग बदरी हूं, सारे जग को उम्मीद से रंग जाऊंगी। जो फीकी पड़ जाए कोई आस, जग को महकाने फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी। तो जो कुछ 2-3 कमेंट्स आए हैं, कुसुम जी लिख रही हैं बहुत सुंदर, सरिता वॉ लिख रही है, और रेनू लिख रही है बहुत ही बढ़िया, बहुत शुक्रिया। तो जो है मैं आप सुनाना चाहूंगी मेरी कविता उम्मीद। इस बीच अलका निगम ने भी ज्वाइन कर लिया, नमस्कार लिख रही है, नमस्कार अलका, आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। तो पेश है मेरी कविता उम्मीद। कल जब रात ने ख्वाबों के सीने में खंजर बेधा और वो एक एक कर मर गए, उसने सोचा वो भी जड़ हो गई है। कल जब रात ने ख्वाबों के सीने में खंजर बेधा और वो एक एक कर मर गए, उसने सोचा वो भी जड़ हो गई है। उसके जहन पर छाले थे और दिल में जख्म। उसके जहन पर छाले थे और दिल में जख्म। जब सुबह की पदचाप सुनाई दी, उसने आशा की खिड़की से एक बार फिर झांका। जब सुबह की पदचाप सुनाई दी, उसने आशा की खिड़की से एक बार फिर झांका। जिंदगी एक बार फिर खिल उठी थी और उसकी किरणें तरुओं से छन छन कर उसके जिस्म को महका रही थी। जिंदगी एक बार फिर खिल उठी थी और उसकी किरणें तरुओं से छन छन कर उसके जिस्म को महका रही थी।
उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। ज़हन के छाले और दिल के ज़ख्म कुछ ही रातों में मिट जाएंगे। ज़हन के छाले और दिल के ज़ख्म कुछ ही रातों में मिट जाएंगे, पर उसकी रूह में बसी उम्मीद वो तो हरदम जिंदा रहेगी। उसकी रूह में बसी उम्मीद वो तो हरदम जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में ऊँचे-नीचे रास्ते आते हैं, तो जब नीचे रास्ते आते हैं, तो लगता है कि हम सब कुछ हार गए हैं, परंतु आशा की दस्तक को सुने, तो हम अपने आप जो है आगे बढ़ने लगते हैं और छू लेते हैं गगन। और यही मैं मेरी इस कविता में कहना मैं चाह रही थी। और जो है दो जो कमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। आनंद शर्मा जी वाह लिख रहे हैं, विक्रम ठाकुर जी हेलो लिख रहे हैं, अलका जी वाह लिख रही हैं, विलास जी मैडम आई एम वेरी फैन ऑफ यू लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप जो भी सुनते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अंजलि जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं और ईशान जी जुड़ गए, लिख रहे हैं सुंदर अभिव्यक्ति, हृदय से आभार, शुभकामनाएं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं उम्मीद जिंदा रहे। मनीषा जी लिख रही हैं योर थॉट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। और पुष्पा जी लिख रही हैं उम्मीद कायम रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, और मेरी बात से सहमत होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेश है एक फोर लाइनर। कर लो चाहे जितना गुरूर मुझे संभालने का, मैं हूं नाजुक सी बेल तुम दरख्त हो मजबूत। कर लो चाहे जितना गुरूर मुझे संभालने का, मैं हूं नाजुक सी बेल तुम दरख्त हो मजबूत। भूल मत जाना मोहब्बत करते हो तभी मैं काती हूं, दगा करोगे तो मैं भी बदल जाऊंगी जैसे कोई रुत। भूल मत जाना मोहब्बत करते हो तभी महकाती हूं, दगा करोगे तो मैं भी बदल जाऊंगी जैसे कोई रुत। तो अलका लिख रही हैं बहुत ही आशावादी होती हैं आपकी कविताएं, बहुत शुक्रिया अलका जी। और विनीता जी लिख रही हैं प्रेरणादायक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज की आखिरी कविता है वो मैं कुछ तरन्नुम में पेश करने की कोशिश करूंगी। चढ़ गया मुझको ये बुखार, हो गया जाने कैसे प्यार। चढ़ गया मुझको ये बुखार, हो गया जाने कैसे प्यार। प्यार है जो भी करता जीता है ना है मरता। आशिकी में वो महबूब की आहें हैं दिन रात बढ़ता। चढ़ गया मुझको ये बुखार, हो गया जाने कैसे प्यार। प्यार नहीं है जिस्मानी, प्यार तो है रूहानी। ये तो है एक इबादत, नहीं है ये कोई कहानी। चढ़ गया मुझको ये
बुखार हो गया जाने कैसे प्यार। मिटते नहीं इसके निशान, प्यार तो है कहकशां, नहीं है इसका कोई तोड़। मीठी सी है ये दास्तां, चढ़ गया मुझको ये बुखार, हो गया जाने कैसे प्यार। प्यार बिना ये जिंदगानी जैसे कोई दरिया तूफानी, देता दिल को है सुकून। प्यार मौजों की है रवानी, चढ़ गया मुझको ये बुखार, हो गया जाने कैसे प्यार, चढ़ गया मुझको ये बुखार। तो ये थी मेरी आखिरी पेशकश, और जो है रतन शिल्पी जी तालियां बजा रहे हैं और गेवराम जी बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। ईशान जी लिख रहे हैं तेरे आंखों में पाई है जो प्रीत का दर्पण, बसा दिल में तेरी यादें सांसें तुझको किया अर्पण। और नीलकंठ यादव जी बहुत बड़ी पोस्ट लिखे हैं। शोभा बुआ जी लिख रही है अब तुम गायिका भी होती जा रही हो। गायिका तो नहीं हुई हूँ, बस कविता को तरन्नुम में पेश करने की कोशिश की है। और विनीता जी ढेर सारा प्यार लिख रही हैं, और शोभा बुआ जी गुड नाइट लिख रही हैं। तो दोस्तों वक्त का तो पता ही नहीं चला, मेरे भी आज जाने का वक्त हो चला है। तो खत्म करना चाहूंगी इन 4 लाइनर्स के साथ कि यकूम कदम जब रखा था राहों पर, डर था कहीं लड़खड़ा कर गिर न जाऊं। यकूम कदम जब रखा था राहों पर, डर था कहीं लड़खड़ा कर गिर न जाऊं। पर फिर यकीन ने दिल में मकान बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बढ़ूं और पहुंच ना पाऊं। पर फिर यकीन ने दिल में मकान बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बढ़ूं और पहुंच ना पाऊं। तो दोस्तों पहला कदम रखना सबसे मुश्किल काम होता है। पहला कदम ले लो तो सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं। तो आप भी जो भी आपकी चाहत है उसकी ओर पहला कदम बढ़ा लें, आगे आप बढ़ते ही जाएंगे। और सोनाली जी लिख रही है 4 लाइनर वाज सो बोल्ड एंड फाइट फॉर सर्वाइवल, थैंक्स डियर। ईशान जी लिख रहे हैं मी टू फीलिंग फीवरिश, जरा बच के रहिए कोरोना ना हो जाए। अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। पुष्पा जी सिंगर लिख रही, नहीं मैं सिंगर की श्रेणी में अपने आप को नहीं मानती, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। अंजलि जी गुड नाइट। नीलम जी लिख रही है गुड नाइट। प्रीति जी लिख रही है मैं और मेरी तन्हाई उनको सबसे पसंद आई, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही है पक्का इरादा। तो आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते।